अपने बच्चे के रूटीन से आप कितने वाकिफ़ हैं? मसलन उसका स्क्रीन टाइम, फिजिकल एक्टिविटी, उसका सोना। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए हो रही है कि इन चीज़ों को लेके बाकायदा गाइडलाइन है। और गाइडलाइन क्यों है? क्योंकि इसका एक नकारात्मक असर पड़ता है अगर उस तरीके से चीज़ें नहीं की जाती है जो गाइडलाइन में चीज़ें बताई गई है। किन बातों पे चर्चा हो रही है? फिजिकल एक्टिविटी को लेके, स्क्रीन टाइम को लेके और स्लीपिंग टाइम को लेके। अगर हम वाकई फिक्रमंद पेरेंट्स हैं तो क्या हमारी जानकारी में है कि हमारा बच्चा कितनी देर सो रहा है, हमारा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कितनी देर कर रहा है, हमारा बच्चा स्क्रीन पर कितनी वक्त रहता है? वो सिर्फ मोबाइल नहीं है, वो टेलीविज़न भी है, वो लैपटॉप भी है, वो टैबलेट भी है, स्क्रीन में तमाम तरह की चीज़ें। ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि यूरोप में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है, बहुत बड़ा शोध हुआ है और 33 देशों के बच्चों पे शोध हुआ है जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं। निश्चित तौर पे शोध में कुछ परिणाम आए होंगे जिसको लेके ये सवाल आज उठा है। उसमें परिणाम ये निकल कर आए कि 75% बच्चे ऐसे हैं जो 3 से 4 साल के हैं, उनका ज़्यादा वक्त स्क्रीन पे गुजरता है और फिजिकल एक्टिविटी जितनी करनी चाहिए या जितना सोना चाहिए उतना वो नहीं सो रहे हैं। 75% यूरोप के 33 देशों में किए गए इस स्टडी में यह खुलासा हुआ है। 7017 बच्चे शामिल किए गए जिसमें 3585 लड़के और 3432 लड़कियां, यानी अनुपात भी ठीक ठाक रखा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों में प्रॉब्लम है, दोनों को इस स्टडी में लगभग समान रूप से रखा गया है और उसके ये परिणाम निकल कर आए कि 75% बच्चा ऐसा है 7017 में कि जो 75% जिसका वक्त स्क्रीन पे ज़्यादा गुजरता है और जिस वजह से वो सोता कम है और फिजिकल एक्टिविटी भी उस हिसाब से नहीं तय करता है जो बेंचमार्क तय किए गए हैं। सिर्फ 14.3% बच्चे ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। WHO की बाकायदा एक गाइडलाइन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन। वो फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, सोने को लेकर है, स्लीप को लेकर है और साथ में स्क्रीन टाइम को लेकर है। बहुत बार चर्चा हमने की है स्क्रीन टाइम को लेकर, लेकिन एक बार फिर से लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। जब 1 साल से नीचे का बच्चा हो तो स्क्रीन टाइम 0, कुछ नहीं, ना मोबाइल, ना टीवी, ना लैपटॉप, ना डेस्कटॉप, किसी भी स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए भी उसको नहीं रहना है, ये WHO की गाइडलाइन कहती है। वहीं फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आधे घंटे 30 मिनट का कहा गया है, वो टमी टाइम कहा गया है। टमी टाइम मतलब पेट के बल जैसे रह सकता है, वो उसके फिजिकल एक्टिविटी का एक हिस्सा है जो ज़रूर करना चाहिए। ये नए पेरेंट्स के लिए हो गया जिनके बच्चे छोटे हैं, साल भर तक की उम्र के हैं। 1 से 2 साल की उम्र में ये कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़िद कर रहा है, ज़रूरी है, बहुत होगा तो 60 मिनट दें, 1 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इसमें यह कहा गया है कि 180 मिनट की होनी चाहिए, यानी 3 घंटों की, और जिसमें 60 मिनट तो ऐसा है जिसमें मॉडरेट टू विगरस उस तरह की एक्टिविटी हो। वहीं 3 से 4 साल के बच्चों को लेकर कहा गया है कि उसमें भी 180 मिनट फिजिकल एक्टिविटी में गुजारे और यहाँ पे भी स्क्रीन टाइम को लेके वही बात कही गई है कि 60 मिनट तक यानी 1 घंटे तक रह सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो ये चर्चा क्यों हो रही है? स्क्रीन को लेके कई सारी स्टडीज़ हमने पहले भी बताई है कि उससे किस तरीके से बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पे असर पड़ता है, जो लर्निंग स्किल है उस पर असर पड़ता है। शुरुआती दौर में आप अगर मोबाइल थमा देंगे खाना खाने के बहाने या अपनी व्यस्तता की वजह से, तो उसके स्किल्स प्रभावित होते हैं उससे। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो ओबीज आज के दौर में बहुत एक ऐसी चर्चा है जिस पे बहुत सारी स्टडीज हुई है। फिजिकल एक्टिविटी करना बच्चों का ज़रूरी है और इस शोध के बहाने, इस स्टडी के बहाने आपको एक बार फिर से झकझोरने की कोशिश, अगर बच्चे का रूटीन आपको नहीं पता है तो रूटीन पता कीजिए। देखिए कि क्या बच्चा कितने वक्त तक किन चीज़ों में अपना समय गुजार रहा है, और ये अगर आप कर पाएंगे तो यकीन मानिए कि जो गुड पेरेंटिंग की बात होती है वो आप गुड पेरेंट्स बन पाएंगे।
क्योंकि उनमें सभी तरह की चीज़ों का, स्किल्स और बाकी तरह की चीज़ों का विकास समग्र तौर पे हो पाएगा अगर इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखा तो एक बार ज़रूर अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्या बच्चे के रूटीन के बारे में आप अवगत हैं, आपको जानकारी है, और कहीं अगर इस पैमाने से बच्चा भटक रहा हो या उस तरीके से जो गाइडलाइन है उसको आपके घर में अमल में नहीं लाया जा रहा हो तो उसको अमल में ज़रूर लाने की कोशिश कीजिएगा।